राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर ने विधानसभा परिसर पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी सहित कई सांसद, मंत्री और विधायक इस अवसर पर उपस्थित रहे। भाजपा नेताओं ने दोनों ही प्रत्याशी को शुभकामनाएं देते हुए उनकी जीत का विश्वास जताया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधानसभा परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र में करंट लगने से बाबा मंगलनाथ की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है आरसीपी कॉलोनी के नजदीक अनूपगढ़ शाखा नहर किनारे बनी झोपड़ी में वह रह रहे थे, तभी पंख लगाते समय अचानक से करंट लग गया। हादसे के बाद ग्रामीण राजू चिनिया ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से शव को सरकारी अस्पताल भिजवाया। मृतक लंबे समय से उसी झोपड़ी में रह रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। भरतपुर नगर निगम की फायर ऑफिसर टीम ने शहर के कई होटलों में पहुंचकर फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच की। हाल ही में आग लगने की घटना और दिल्ली के एक होटल में हुई दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के तहत नगर निगम की टीम ने होटल में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों की वैधता, उनकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। जांच के दौरान कुछ होटलों में फायर सेफ्टी उपकरणों में कमियां पाई गईं, जिस पर टीम ने संबंधित होटल प्रबंधन को तुरंत ही सुधार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने साफ किया कि सभी होटल में फायर सेफ्टी मानकों का पालन अनिवार्य है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही होटल कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर सेफ्टी प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने कहा, शहर के सभी होटलों में चरणबद्ध तरीके से जांच अभियान जारी रहेगा। प्रभारी साहब आरओ साहब के आदेश अनुसार सभी भरतपुर के होटलों में जाके फायर सिस्टम चेक कर रहे हैं और वहाँ पे जो स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है और आपके हाइडेंट चलाना है, हॉजरी सिस्टम चलाना है। अगर कोई एक्सटिंग्विशर एम्प्टी है तो उसको भी हम चिन्हित करके बता रहे हैं कि भाई इसको उतार के और इसको रिफिल कराएंगे। बाकी अभी 3 जगह तो हम हुआ है, बाकी और जगह जा रहे हैं। उपकरणों की जांच की जा रही है? हाँ, सभी उपकरणों की जांच की जा रही है। उनकी वैधता की भी जांच की जाएगी? हाँ, वैधता। ठीक। बाकी फायर एनओसी भी चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। अब तक जितनी जगह गए क्या स्थिति पाई है? अभी 3 जगह गए, सभी जगह स्थिति ठीक पाई है और जहाँ पे कुछ कमी है उसको चिन्हित कर लिया है कि भाई ये आपकी कमी है, इसको पूरा। धौलपुर जिले की महत्वाकांक्षी चंबल लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना एक बार फिर विवादों में आ गई है। राजाखेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन डिग्गियों में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि परियोजना में निर्धारित मानकों के विपरीत कमजोर पत्थरों और निम्न गुणवत्ता की कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि निर्माण की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है परियोजना के तहत बनने वाली डिग्गियों में लाखों लीटर पानी का भंडारण होना है और यदि निर्माण गुणवत्ता में कमी रही तो भविष्य में जनहानि और कृषि क्षेत्र को नुकसान का खतरा पैदा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच और निगरानी पर्याप्त नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने परियोजना का सोशल ऑडिट कराकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, तो वहीं संबंधित अधिकारियों का पक्ष फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। बारां जिले के शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर ग्रीनको कंपनी द्वारा स्थापित किए जा रहे हाइड्रो पावर प्लांट के कार्य को शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बारां जिले की शाहबाद क्षेत्र के कॉलोनी और शाहपुर में केंद्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन एवं पंप स्टोरेज परियोजना को स्वीकृति दी जा चुकी है। कंपनी द्वारा जमीन खरीद और
वन विभाग से आवश्यक अनुमतियां भी प्राप्त कर ली गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व और बाहरी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाकर परियोजना का विरोध कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में कहा गया कि शाहबाद क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है और इस परियोजना से विकास, रोजगार और कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जल स्तर सुधारने और पेयजल समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। इसलिए प्रोजेक्ट को शीघ्र शुरू कराया जाए। जो शाहबाद क्षेत्र के कॉलोनी गांव में ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है, उसको शीघ्र चालू करवाने के लिए हमारे शाहबाद के नगर के लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार दिनांक 12 को एक विशाल रैली और प्रदर्शन एसडीएम ऑफिस पर किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों से भागीदारी अपेक्षित है। कार्यक्रम को श्रीगंगानगर के घरसाना में दर्ज मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी के अध्यक्ष गुरमोहन सिंह और पुलिस के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी। ग्रामीणों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध जताया। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है पुलिस ने 15 जून तक समय मांगा है। दूसरी ओर थाना प्रभारी देवीलाल सहारण ने बताया कि मामले में परिवादी सिंचाई विभाग के JEN के बयान अब तक दर्ज नहीं हुए हैं, जिसके कारण जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पुलिस ने कहा मामले की जांच जारी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। संदीप शर्मा की गिरफ्तारी के लिए गड़साना थाने में अपनी बात रखने के लिए आए थे, तो CI साहब से वार्ता हुई है, हमारा शिष्टमंडल गया था, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि सिंचाई विभाग की कुछ कानूनी थोड़ी प्रक्रिया होती है, उसमें हम लगे हुए हैं और बहुत जल्द उस दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा आश्वासन हमें CI साहब ने दिया है। और जो सिंचाई विभाग का JEN है, एक्शन है, उनको इन्होंने बताया कि हमने लेटर लिखा है, वो जैसे ही हमें वो कॉपी उपलब्ध करा देते हैं, अपने बयान दर्ज करा देते हैं, उसके बाद उसको हम तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा आश्वासन हमें CI साहब ने दिया है। बूंदी में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ सफाई, पौधरोपण और निराश्रित पशुओं के प्रबंधन को लेकर अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा नगरीय क्षेत्रों में नालों की सफाई का कार्य हर हाल में अगले 10 दिनों के भीतर पूरा किया जाए, जबकि सभी ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर नालों और नालियों की सफाई करवाई जाए। इसके लिए 2 दिन में कार्य योजना तैयार कर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए पौधरोपण अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। जिला कलेक्टर ने पौधरोपण स्थलों का चयन, गड्ढे खोदने, पौधों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं सार्वजनिक निर्माण एवं जिला शिक्षा विभाग को 7 दिन के भीतर ही सभी राजकीय विद्यालयों की सेफ्टी ऑडिट पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इसके साथ ही निराश्रित पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी गौशालाओं हेतु भूमि आवंटन पर भी जोर दिया गया है। खैरथल तिजारा जिले में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की सैंपलिंग कार्रवाई में कई प्रतिष्ठानों की खाद्य सामग्री मानकों पर खरी नहीं उतरी है। जनवरी से मई 2026 के दौरान लिए गए 48 खाद्य नमूनों में से 11 नमूने जांच में फेल पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार भिवाड़ी की हरियाणा पनीर डेयरी, देव बेकरी और टपुकड़ा स्थित RJ40 रेस्टोरेंट का पनीर अनसेफ फूड श्रेणी में पाया गया। वहीं RJ40 रेस्टोरेंट का दही, डीमार्ट की हींग और खैरथल के जोधपुर मिष्ठान भंडार की मावा मिठाई अवमानक पाई गई। खाद्य विभाग की कार्रवाई के तहत पुराने मामलों में ADM कोर्ट ने दया मिष्ठान भंडार, लवी मिल्क प्रोडक्ट, स्टार रेस्टोरेंट, यशी मावा भंडार सहित कई कारोबारियों पर कुल 9,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग ने स्पष्ट किया मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग जिला खैरथल तिजारा द्वारा जनवरी 2026 से मई 2026 तक कुल 48 सैंपल लिए गए, जिनको प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया था। उसमें से कुल 11 सैंपल्स असुरक्षित या अमानक पाए गए, सब स्टैंडर्ड या अनसेफ पाए गए, जिन पर भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा माननीय ADM कोर्ट द्वारा लंबित प्रकरणों का निर्णय हुआ, जिसके अंदर जनवरी 2026 से
मई 2026 तक कुल 9,30,000 रुपए का जुर्माना विभिन्न फर्मों पर लगाया गया है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह के जुर्माने डिपार्टमेंट द्वारा लगाए जाएंगे। तो इसलिए मिलावटखोरों की कोई भी सूचना अगर आपके पास हो तो विभाग को दे, विभाग उस पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई। धौलपुर में राजस्थान के न्यायाधिपति एवं धौलपुर संरक्षक न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा एक दिवसीय न्यायिक निरीक्षण दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगू, धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा, बाड़ी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र जादौन, जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान न्यायाधिपति ने नवीन न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ ने अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, पक्का बरामदा, बैठक हॉल हेतु भूमि उपलब्ध कराने, बेहतर पेयजल व्यवस्था और MACT और श्रम न्यायालय में अधिकारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। न्यायाधिपति चंद्रशेखर शर्मा ने कहा, न्याय व्यवस्था का उद्देश्य आमजन को शीघ्र, सुलभ, सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने अभिभाषकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने और अधिवक्ताओं के बैठने हेतु भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में युवक करण कुमावत पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार से सीकर कलेक्ट्रेट परिसर में सर्व समाज का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द ही कार्रवाई की मांग की। धरना शुरू होने से पहले प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का आरोप है, पुलिस द्वारा कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद मुख्य आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्रदर्शनकारी किशोर दुल्हेपुरा ने बताया कि 1 जून को खाटू श्याम जी थाने के घेराव के दौरान 3 दिन में गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि 26 मई की रात गेस्ट हाउस में ग्राहकों को लेकर हुए विवाद के बाद करण कुमावत पर हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। जो खाटू श्याम जी में हमला हुआ था, तो सभी हमलावरों को अतिशीघ्र पकड़ने के लिए, और अभी मैं आपको बताऊं, मैं मेरी अपनी डॉक्यूमेंटरी कार्रवाई भी चालू करूंगा। आईजी को ड्राफ्टिंग करनी है, मुख्यमंत्री को करना है, तो अतिशीघ्र जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार करें। वो बिना कारण पे जो जिन लोगों ने आक्रमण किया है उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाए तब तक यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। रात को भी हमारा यह आंदोलन यहीं हमारे कार्यकर्ता सोएंगे, यहीं खाना बनेगा, भाई को न्याय दिलाएंगे, और जब तक न्याय की इस लड़ाई में हम सफल नहीं हो जाए और जब तक वो जो आक्रमणकारी हैं उनको नहीं पकड़ा जाए, तब तक हमारा ये प्रदर्शन या धरना यहाँ से नहीं उठेंगे। सर्व समाज के लोग और हम तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग करण के इस न्याय की लड़ाई में आज इस न्याय की लड़ाई को लड़ने आए। पहले एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया गया था और पिछले सोमवार को खाटू थाने का घेराव कर वहाँ 4 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया था। पुलिस थानाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 2 घंटे में 2 दिन में इन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आज 5-6 दिन हो गए, फिर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज जिला कलेक्टर के बार हमने करण कुमावत के सभी नामजद मुलजिमों को जब तक गिरफ्तार पुलिस प्रशासन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ लगातार बेमियादी अनिश्चितकालीन धरना हमने शुरू की है। मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होने तक हम यह धरना जारी रखेंगे। शिवगान साडीवाल, सीकर। पुलिस प्रशासन ने खाटू थाने के घेराव के बाद में 2 दिन का जो अल्टीमेटम हमने दिया था, संघर्ष समिति ने दिया था, उसके बाद में पुलिस प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई सकारात्मक बातचीत, सकारात्मक चर्चा, मैसेज, किसी प्रकार का कोई मैसेज हमारे पास में नहीं आया। बूंदी में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लंबित ऋण आवेदनों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना में लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अगले 15 दिनों में विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र युवाओं को लाभान्वित करने के आदेश दिए। बैठक में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों को नए उद्योग स्थापित करने हेतु प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही पीएम किसान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने के भी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने
आधार सीडिंग 100% पूर्ण करने और सभी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने पर जोर दिया। भरतपुर से वेश्यावृत्ति और फर्जी दुल्हन बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। बाल कल्याण समिति की शिकायत पर सेवर थाना क्षेत्र में मथुरा निवासी अंजलि और झारखंड निवासी चिंता देवी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन महिलाओं ने एक नाबालिग बालिका को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला और उसे फर्जी दुल्हन बनाकर बेच दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब खेड़ली थाना पुलिस ने गुमशुदगी के मामले में बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। प्रारंभिक जांच और पूछताछ में संदिग्धता मिलने पर सच्चाई सामने आई। पीड़ित बालिका ने अपने साथ हुई दर्दनाक घटनाओं का खुलासा किया, जिसे सुनकर समिति के पदाधिकारी स्तब्ध रह गए। फिलहाल सेवर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसने कहा कि आज से तू भूल जा कि तू वहाँ की है, तुझको मैं मेरी बेटी का नाम देती हूँ। और उसने मुझे अपनी बेटी का नाम दे दिया। उसने मुझे जगह जगह पेश किया, मेरे से अवैध धंधा कराया। मुझसे कहा कि अगर तूने कुछ भी कहा तो तेरी जान को भी खतरा है। और उसने मुझे फिर बहका लिया कि हम तुझको बहुत जल्दी करोड़पति बना देंगे। तो मैं उसके बहकावे में आ गई और उसने मुझे एक दिन उसमें लुटेरी दुल्हन बना करके भेज दिया। मुझे तो भेज दिया लुटेरी दुल्हन बना के, और उसी समय मेरी एक रिपोर्ट दर्ज करा दी कि वो लड़की गुम हो गई है। वो मुझे पटवारी अंकल नाम के एक अंकल मुझे वहाँ से, जहाँ मेरी शादी की थी फर्जी, वहाँ से तीसरे दिन ले आए और उनसे वो पैसे और भी ले आए। मेरी धमकी दे के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, तो वो उनसे पैसे लेके आ गए और मुझे पुलिस में। चूरू जिले के सुजानगढ़ में सांसद राहुल कस्वां ने नगर परिषद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति पर नाराजगी जताई। बैठक में नगर परिषद, रुडिस्को, अमृत योजना, सीवरेज, ड्रेनेज से जुड़े अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। सांसद कस्वां ने कहा, पिछले वर्षों में सुजानगढ़ के विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन धरातल पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था और एसटीपी संचालन को लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा, विभागों में पारदर्शिता की कमी है। बैठक के बाद आयोजित जनसुनवाई में लोगों ने अधिकारियों के फील्ड में नहीं जाने और फोन तक नहीं उठाने की शिकायतें रखी। वहीं सांसद ने मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान एक युवक सांसद से बहस करता हुआ भी नजर आया। अब सर 250 करोड़ रुपए के लगभग का पैसा खर्च हो चुका है। आज प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट के पास नक्शा तक भी नहीं है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये इसी का ही तो काम, हम तो खाली पैसे लाने वाले का ही काम कर सकते हैं, सांसद रूप में मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, पर कोई जवाबदेही तय नहीं है। अब तहसीलदार जी के पास में चार्ज है, उन्होंने बड़ी काम ठीक किया, अपना काफी चीज समझने की कोशिश भी करी है, अच्छा कार्य। पर काम आज अधिकारियों के पास में न नक्शे हैं, न प्लानिंग है, न पता नहीं है कि गाइडलाइंस क्या थी, हमने कितना काम कंप्लीट कर लिया। पाइपें लगा दी, पाइप लीक हो रही है, मोटर लगा दी, मोटर नहीं मिल पा रही, टेंडर लगा रखा है, 50-50 लाख रुपए का टेंडर लगा रहे हो आप सिर्फ इस बात के लिए कि शहर की गलियां, नाले बड़े सब साफ करने हैं। अब 50 लाख में तो बढ़िया ट्रक माउंटेड अच्छा एक सीवरेज शक्कर पंप आ जाता है, जिसमें आप स्लज भी और गंदा सारे गंदगी निकाल भी। 3-4 जने हैं, इनको 15-15 दिन से घुमाते जाते हैं, तब 2 महीने हो जाते हैं, फिर वापस इन्हीं की चेन बना देते हैं। कभी इसे इनको, कभी इसे इनको, कभी एसडीएम को और कभी तहसीलदार जी को, इतने में 2 महीने हो जाते हैं, फिर वो चेन घुमाते हैं। ये टाइम पास हो रहा है सरकार उदासीनता की वजह से। आयुक्त, अभी कल ही मैंने पता किया था, वहां 9 आयुक्त एपीओ बैठे हैं डीएलबी में, 9 आयुक्त एपीओ बैठे हैं जिनकी पोस्टिंग कहीं नहीं है, और यहाँ अपन झेल रहे हैं कि आयुक्त नहीं है। डूंगरपुर जिले के युवा खिलाड़ियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप राज्य सरकार की ओर से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वामी विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी इसे खेल विभाग के सुपुर्द कर संचालन शुरू किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी नरेश डामोर के अनुसार 2 मंजिला आधुनिक हॉस्टल में 8 बड़े और हवादार कमरे बनाए गए हैं, जब प्रत्येक कमरे में 6 से 8 युवाओं के ठहरने की व्यवस्था रहेगी।
कमरों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है और एसी लगाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। हॉस्टल परिसर में कैंटीन की व्यवस्था होगी। नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध ये सुविधा खिलाड़ियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर आवास प्रदान करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास होने से खिलाड़ियों को विशेष लाभ भी मिलेगा। नए डूंगरपुर हेडक्वार्टर पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर में स्वामी विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण करीब करीब पूरा हो गया है। कुछ ही समय में इसको हैंडओवर कर दिया जाएगा RSRTC द्वारा। इस हॉस्टल के बनने के बाद जो भी बाहर के खिलाड़ी है या युवा प्रतिभा जो भी एग्जाम्स वगैरह देने के लिए आते हैं, इनको मिनिमम दरों पे आवास सुविधा दी जाएगी। इससे ये है सर कि युवाओं को कंसेशन के ऊपर में रहने के लिए और खाने की। कोटा जिले के रामगंज मंडी शहर में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी है। शहर के बाजार नंबर 1 स्थित मालगोदाम चौराहे पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवती के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। पीड़िता संजना रत्नावत ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। बताया जा रहा है छीनी गई सोने की चेन करीब कीमत 1 लाख रुपए की है। घटना के बाद आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें बाइक पर सवार 3 युवक वारदात को अंजाम देकर भागते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश भी शुरू कर दी गई है। व्यस्त बाजार क्षेत्र में दुर्घटना से इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस का भी दावा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालगोदाम चौराहे की साइड जाने लगे तो मैं अपनी मम्मी और आंटी दोनों के बीच में चल रही थी और वो एकदम से आए और उन्होंने मेरे गले से चेन निकाली और मुझे निशान भी आया उसका। कितने जने थे? 3 लड़के थे वो बाइक पे और वो लोग थाने की तरफ ही भागे। तो हम लोगों ने बहुत ज़ोर से चिल्ला के सबको बुलाया भी कि तो एक आदमी भागा भी था उनके पीछे। फिर हम रामगंज मंडी थाने में आए, हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई अभी और पुलिस से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द उसको। जैसलमेर में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। शहर के बावर मगरा क्षेत्र स्थित एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए। जानकारी के अनुसार मकान मालिक सूरत सिंह राजपूत गुजरात में निजी कंपनी में कार्यरत है, जबकि उनकी पत्नी माता और बहन 26 मई को बिहार स्थित पैतृक गांव गई थी। इस दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को मकान का दरवाजा खुला देखकर पड़ोसी को शक हुआ, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर करीब 5 तोला सोना, 25 तोला चांदी के आभूषण, 80,000 रुपए नकद, गुल्लक में रखी रकम और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।